तो 560 में 555 गायब, जी 5 ही बच गया है। 5 बचा है। तो बहुत बड़ा मिस्टेक कहा जा सकता है। मिस्टेक तो बहुत बड़ा लगभग है। 1 साल से अधिक हो गया चुनाव जी, जीते जी, हुए। 1 साल से तो अधिक हो इस गया। 1 साल के कार्यकाल में आपने अभी तक अपने पंचायत के लिए क्या-क्या किया? आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है। दिनों चुनाव में हो अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम धमारा पंचायत में हैं और धमारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ हैं। 1 साल में इन्होंने कहाँ तक अपने पंचायत में विकास किया है, क्या-क्या रूपरेखा रहा है और कहाँ-कहाँ परेशानी आई है, तमाम चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। कैसे हैं मुखिया जी? ठीक तो। अच्छा, क्या बताएँगे? लगभग 1 साल से अधिक हो गया चुनाव जी, जीते जी, हुए। 1 साल से तो अधिक हो इस गया। 1 साल के कार्यकाल में आपने अभी तक अपने पंचायत के लिए क्या-क्या किया? पंचायत के लिए डेवलपमेंट का काम हो रहा है और बहुत सारी नालियाँ, गलियाँ बनाई गई है। हुँ। जहाँ पे पिछले 15-20 साल से काम नहीं हुआ था, वहाँ हमने उसको फोकस दिया और कराया गया है काम। हुँ। शुरुआत में हमें जब चुनाव जीत के आए 2021 में, तो शुरू में तो 8-10 महीना काम ही नहीं हुआ। कुछ बाधा थी ऑफिस की तरफ से, कुछ विभाग का था दिक्कत। अब कामें हो रही हैं, हुँ। तेज़ी में काम चल रहा है। हुँ। स्कूल में कराया गया है काम, रोड पे कराया गया है, नली का काम हो रहा है। मनरेगा से भी काम कर रहे हैं? मनरेगा से एक काम चल रहा है। हुँ। मनरेगा से ज़्यादा काम नहीं हुआ है क्योंकि कुछ नियम ऐसा है मनरेगा का कि काम कराने में दिक्कत है। हुँ। तो थोड़ा-थोड़ा काम कराया गया है और सारी काम ली गई हैं। काऊ शेड वगैरह बन रही है, 3-4 काऊ शेड बना है। हुँ। कुछ मिट्टी का काम हुआ है, मिट्टी का वर्क ज़्यादा होता है मनरेगा में। 60-40 का रेशियो है। हुँ। 60% काम मिट्टी का, 40% पक्का। तो पक्का काम 1-2 लिया गया है, मिट्टी का काम हो रहा है। यदि बात किया जाए तो लगभग कितने राशि का टोटल काम हुआ अभी तक आपकी पंचायत में? तो ये देखना पड़ेगा लेकिन जो राशि पहले से थी और जो राशि आई थी, हुँ। उसका अच्छा उपयोग किया गया है पंचायत में। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना की यदि हम बात करें तो आपके पंचायत में कितने लाभुकों को अभी तक आपने आवास आवंटित कराया? हमारे पास नहीं है क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण जितने में मिलना था हमें, उसमें से 560 में केवल 5 रह गया है। हुँ। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है जिसके कारण हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के तहत हमें कोई योजना नहीं मिली है। कोई योजना नहीं मिली? यहाँ के लोगों को कोई आवास नहीं मिला? मेरे टर्म में तो नहीं मिला, आपके टर्म नहीं मिला? इसके पहले मिला है। अच्छा, तो कुछ आप टेक्निकल फॉल्ट आ गया था हाँ। जिसके कारण ये गड़बड़ी हो गई। अच्छा, 560 आवंटन था, अच्छा, ये सब ब्लॉक हो गया। तो ये इस पे आपने आवाज़ नहीं उठाई, बात नहीं की आपने बात DO की साहब तो ये कागज़ का आगे दिल्ली भेजा गया है। से? हाँ। उसमें हुआ कि ज़मीन का सर्वे देना होता है कि 3 एकड़ 3 एकड़ ये 3 कट्ठा से कम ज़मीन या डिसमिल का ज़मीन चाहिए। हुँ। लेकिन अब टेक्निकल फॉल्ट में ये कहाँ पे किससे गड़बड़ी हुई कि 4-4 एकड़ ज़मीन चढ़ गया है। हुँ। तो किसान के पास 4 एकड़ ज़मीन है तो उसे आवास की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो 560 में 555 गायब, जी 5 ही बच गया है। 5 बचा है। तो बहुत बड़ा मिस्टेक कहा जा सकता है। मिस्टेक तो बहुत बड़ा है, कहाँ पे है, जांच इसकी चल रही है, हुँ। जिसकी जानकारी अभी तक तो ये पंचायत मिस्टेक को किससे हुआ है लोगों ने नहीं बताया? टेक्निकल फॉल्ट है ये, पदाधिकारियों ने नहीं बताया? टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट आखिर जो टेक्नीशियन होगा वही ना? टेक्नीशियन से हुआ या आवाज सहायक उसको लोड कर रहे होंगे। हुँ। तो जब जमीन का ब्यौरा देना होता है, हुँ। वहीं पे ब्यौरा शायद गड़बड़ हो गया है। हुँ। एक एक घर में 10-10, 13-13 एक ही घर में चला गया है। हुँ। अब ये कहाँ की गड़बड़ी है, जांच का विषय है, तो दिल्ली भेज दिया है लोग, हुँ। लेकिन कोई रिपोर्ट आई नहीं अभी तक। अच्छा, टोटल वार्ड कितने हैं आपकी पंचायत में? 15 15 वार्ड। 15 वार्ड में कुछ-कुछ काम हो रहे हैं कि कुछ वार्ड में हो रहे हैं? 15 वार्ड में से 2-3 वार्ड में अभी ज़्यादा काम नहीं, लेकिन हाँ कुआँ का काम प्राय वार्ड में हुआ है। हुँ। 10 कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है हुँ। और 1-2 वार्ड को कहें अभी ये काम नहीं किया है। अच्छा, मुखिया जी जानना चाहेंगे चूँकि प्रायः देखा जाता है कि बहुत सारे पंचायतों में वार्ड लोग मुखिया जी लोग से नाराज़ रहते हैं कि उनका कहना है कि हम पे किसी भी तरह का अभी कुछ दिन पहले पश्चिमी बबुरा पंचायत के तमाम वार्ड आए थे इस्तीफ़ा देने डीएम साहब के पास कि हम लोग का कोई रोल ही नहीं है, मुखिया जी कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। तो आपके पंचायत की यदि हम बात करें तो आपकी पंचायत की क्या स्थिति है? यहाँ भी उसी तरह नाराज़गी बनी है कि आपके सपोर्ट कर रहे हैं लोग?
हम लोगों के बीच अच्छा सामंजस्य है, वार्ड और मुखिया के बीच सबको मिला के हम लोग चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वार्ड लोगों को जगह नहीं दिया जा रहा है, ये आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी नहीं है। हम लोग के बीच सामंजस्य बहुत बढ़िया है और मैं कोशिश खुद भी करता हूँ, चाहे मुखिया हमारी जो है या वार्ड जो है, कि तालमेल मिला के हम लोग रखें। अच्छा, राशन वितरण प्रणाली का क्या स्थिति है? चूँकि जन वितरण प्रणाली में बहुत जगह बहुत तरह के तमाशा अभी भी देखने को मिल रहा है, जबकि मुफ्त में राशन मिल रहा है। हाँ, मुफ्त में राशन मिल रहा है और राशन मिल रहा है प्राय लोगों को। शिकायत तो नहीं कि राशन नहीं मिल रही है, एक दो शिकायत होती है तो उसको तुरंत बातचीत करके उसको निवारण कर लिया जाए। अधिकारियों से कैसा संबंध आपका है? बढ़िया है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं? बढ़िया। यानी कि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, चूँकि अभी तो 1 साल लगभग हुए हैं, 1 साल से कुछ ज़्यादा हुआ है, अभी तो पूरा 4 साल बाकी है आपका, तो इस 4 वर्षों में धमार पंचायत को लगेगा कि नहीं एक अच्छा मुखिया हमको मिले? मेरी पूरी उम्मीद है, मेरी कोशिश पूरी है और पंचायत के लोगों से उम्मीद भी है। सपोर्ट सबका मिल रहा है और मैं खुल के लोगों से मिलता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी के पास जाना नहीं, वोट की बात नहीं है, किधर से क्या आया किधर क्या गया वो मतलब नहीं है। पंचायत के लिए होना है। जब पंचायत में 5 गांव हैं, 5 गांव के लिए काम होना है और 5 साल जो टर्म पूरा होगा उस समय एक अच्छे पोजीशन में हमारे पंचायत को मैं देखूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, धमार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं और यहाँ मुखिया आपकी पत्नी है। जी, इनकी पत्नी मुखिया हैं। एक अच्छे पति होने के नाते या फिर मुखिया के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रतिनिधि होने के नाते धमार पंचायत को सुंदर पंचायत बनाने में लगातार लगे हुए हैं। हालांकि 1 साल से ज़्यादा हो गया चुनाव जीते हुए, लेकिन इनका कहना है कि 7-8 महीना 10 महीना तो हम लोग परेशान थे। एक तो कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम होगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ 560 आवास का आवंटन मतलब हुआ था, सिलेक्ट हुए थे, लेकिन 560 में 555 का पता ही नहीं चला कहाँ गया, क्या हुआ। इनका कहना है कि पदाधिकारियों के द्वारा पता चला है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वो टोटल का टोटल आउट हो चुका है, 5 ही बच गए हैं। तो 555 किस टेक्निकल फॉल्ट के चलते आउट हो गया, क्या समस्या थी और कैसे 3 एकड़ के जगह 4 एकड़ चढ़ गया, ये टेक्नीशियन कौन थे, इस पे जांच होनी चाहिए और पता होना चाहिए। चूँकि ये गरीब का हक है, गरीब का अधिकार है। चूँकि पूरा का पूरा सिस्टम आजकल आवास की बात होती है तो हैक हो जाता है। ये आवास में ही फॉल्ट क्यों हो जाता है? आपकी सैलरी मिलती है वो हैक क्यों नहीं हो जाती? ये सिस्टम आप तक क्यों नहीं जाता है कि इन गरीबों तक ही? गरीबों की कोई भी समस्या होती है तो वहाँ सिस्टम हैक हो जाता है, सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे हो जाती है? 5 लोग बच गए और 555 लोग आउट हो गए, कैसे हो गए? तो इन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं पदाधिकारियों को देखना होगा, जो भी सीनियर पदाधिकारी है इस पे देखना होगा कि आखिर ये फॉल्ट हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ। लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। धमार पंचायत के और भी विकास के कार्य, ऐसे मुखिया जी कह रहे हैं कि हम जो भी 2-4 महीना 6 महीना में जो भी बन पड़ा हमने किया है, लेकिन उधर लगातार परेशान रहे हैं और विकास की गंगा बहेगी ऐसा इनको विश्वास है। चूँकि जिस तरह पदाधिकारियों का इनको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन लफड़ा अभी भी आवास को लेके है। बहुत बड़ा लफड़ा होगा, क्वेश्चन तो क्रिएट होते होंगे पंचायत में। प्राय बहुत आपने जबरदस्त। बीडीओ साहब से या डीडीसी साहब से कंप्लेन नहीं किया? वीडियो साहब से बात हुई तो कहे कि टेक्निकल फॉल्ट है, हम कोशिश करेंगे, बात कर रहे हैं ऊपर कि कुछ आवाज़ आ जाए। कुछ आवास आ जाए? हाँ, 555 में कुछ आवास अब कितना आएगा क्या आएगा प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं। हाँ, 2-3 आपने बार कभी मीटिंग मीडिया में इसकी बात नहीं बताई थी पहले? मीडिया में चर्चा करने लायक कुछ था नहीं इसमें, तो हमने सबसे बड़ा चर्चा है। देखिए, चूंकि चर्चा ये तो लोग है जो ये हैं, बड़ा। ये धमार पंचायत की जनता है, बिल्कुल, इस बिल्कुल, विश्वास के साथ आपको जिताई है कि आप हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ सके, आप हमारे नेता बने और हमारी जो भी समस्याओं हैं इसके लिए तमाम पदाधिकारियों से या आगे भी आप बढ़ाएं। इसलिए ये आपका फर्ज बनता है कि इन तमाम गरीब लोगों के लिए नहीं, आपको लड़ना हो। ये ऑफिशियली इसको बात किया जा रहा है कि कहाँ ये फॉल्ट है, किस ये फॉल्ट दूर हो सकता है कि नहीं। अगर फॉल्ट दूर नहीं होता है तो मेरे पंचायत को मिलेगा कि नहीं आवास, क्या होगा उसका। तो इसके लिए अधिकारी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ दिनों में जांच का रिपोर्ट आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बचाने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों को भी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉल्ट तो कहीं ना कहीं अधिकारी से ही हुआ है, वही लोग गलती किए हैं। ये तो बेचारे आप देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि लोग प्रयास कर रहा है, कहीं भी मीडिया में इन्होंने रोजगार नहीं किया, उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन सरासर ये नाइंसाफ़ी है। चूँकि ये भोली भाली जनता, ये गरीब लोग, ये उनका अधिकार है, उनका हक है, कहीं भी उनके पेट पर लात नहीं लगना चाहिए।
उनका जो भी अधिकार है, जो भी उनके नाम से अलॉट हुआ है, उनको मिलना चाहिए। और सरकार को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पदाधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि कौन है जिसके प्रॉब्लम के चलते इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था हमारे पंचायत में। लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provides 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Jinwani Management College, Ara. Thank you.